अब हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। अब आप देखिए गोल्ड की नई कहानी क्या बन रही है। सोने और चांदी में एक्शन गायब है। एक्शन गायब क्यों है? एक्शन गायब होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि फेड के बहुत सारे मेंबर ने बहुत एग्रेसिव ब्याज दर बढ़ाने के संकेत दिए हैं और उसका इंपैक्ट मार्केट पर है। हालांकि मार्केट ने उसको बहुत हद तक डिस्काउंट भी किया है, लेकिन बार बार फेड की तरफ से बयान आ रहे हैं। बहुत सारे फेड के जो अलग अलग जगहों के जो प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि बहुत तेजी से ब्याज दरें बढ़ाना होगा महंगाई को काबू में करने के लिए, और उसमें ऐसे गवर्नर भी शामिल हैं फेड के जो आमतौर पर ब्याज दरें ज्यादा नहीं बढ़ाने के पक्ष में रहते हैं, लेकिन उनका भी रुख बदला है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो ये एक बड़ी वजह है। डॉलर इंडेक्स मई 2020 के ऊपरी स्तर पर है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3 साल की ऊंचाई पर है। ये 3 बड़ा फैक्टर जिसने गोल्ड की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। तो अब जरा रविंद्र जी आप बताइए कि क्या ऐसे में, मैं पहले ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लूं, फिर मैं आगे मीडियम टर्म की बात करेंगे। 51,445 का लेवल है गोल्ड में। क्या इन तमाम डेवलपमेंट को देखते हुए आपको लगता है कि 200-300-400 रुपए या 500 रुपए डाउन साइड के लिए गोल्ड बेच देना चाहिए? मृत्युंजय, यस, अभी अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, यील्ड्स में भी एक अपमूव है, मेनली बिकॉज फेड थोड़ा सा ज्यादा हॉकिश हुआ है और एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद मई के मीटिंग में दे माइट गो फॉर अ 50 बेसिस पॉइंट कट। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर फेड 6 रेट कट भी करता है ये साल में, तो भी जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव में रहने वाला है एंड दैट माइट प्रेशर डॉलर इंडेक्स गोइंग अहेड। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इंट्राडे या फिर एकदम शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे हिसाब से गोल्ड एक रेंज में फंसा हुआ है, 1880 ऑन द लोअर साइड और ऊपर में 1940-1950 डॉलर्स का एक रेंज बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से यस, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जब तक कि 51,550 होल्ड है तब तक एक बार आप बेच के चल सकते हैं। मेरा कॉल भी जो है वो ब्रेकआउट पे है, 51,550 के ब्रेक पे ही गोल्ड को बाई करना चाहिए। तभी तक पॉसिबिलिटी है कि एक बार 51,200 या 51,100 तक आए और वो एक फिर से एक अच्छा लेवल बन सकता है गोल्ड के लिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने देखा है कि जब भी 100 लेवल के आसपास जाता है तो वहां से एक रिवर्सल आता है डॉलर इंडेक्स में। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 51,550 का लेवल वॉच कीजिए, उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर से पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर एक बार 51,200 51,100 तक आ सकता है। बट मैं फिर से कहूंगा कि वहां पे फिर से एक बार बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए और अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 51,550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के बेच सकता है। ठीक है, कुणाल जी आपकी भी यही राय है गोल्ड पर? जी, शॉर्ट टर्म में तो गोल्ड मुझे सेल लग रहा है। मुझे लग रहा है 51,500 में बेचिए, 51,200 का टारगेट रखिए और 51,680 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, नवनीत जी आपको क्या लगता है, क्योंकि गोल्ड के फंडामेंटल अभी गिरावट के दिख रहे हैं सामने, तो आपको लगता है कि आज के लिए अगर मैं सिर्फ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं आपको, तो क्या आज की ये तेजी बिकवाली के लिए ठीक है, शॉर्ट के लिए? मृत्युंजय, आज हमने देखा डॉलर इंडेक्स में बहुत शार्प बाउंस है और उसके साथ साथ में फेड का आज मिनट्स आने वाला है जिसका इंपैक्ट हमको गोल्ड प्राइसेस पे देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से 51,700 जो कि लगभग करंट। ठीक है, तो मतलब आपकी राय भी बिकवाली की है। आप कह रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स क्योंकि बहुत ऊपर है तो 51,700 पे आप गोल्ड बेचें, 51,300 के टारगेट के लिए 51,900 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। तो मतलब ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट एक ही पिच पर हैं। सबका ये मानना है कि चूंकि फंडामेंटली मार्केट अभी कमजोर हुआ है तो आप बेचकर चलें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लॉन्ग टर्म के जो फंडामेंटल है वो निश्चित तौर पर मजबूत है, क्योंकि अल्टीमेटली धीरे धीरे गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट बाइंग लौटेगी। लेकिन आज अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए बेचने का मौका गोल्ड में बनेगा। ये बात हो गई गोल्ड की। अच्छा, चांदी, रविंद्र जी सिल्वर पर आपका क्या व्यू है? क्या चांदी में चांदी की चाल गोल्ड से कुछ अलग हो सकती है क्या, और चांदी में कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है अभी? चांदी में भी मेरे हिसाब से मृत्युंजय सपोर्ट लेवल्स पर है अभी। अगर एमसीएक्स की बात करें तो 66,000 से 66,500 का एक अच्छा सपोर्ट है और मुझे नहीं लगता है कि कोई डाइवर्जेंस होगा गोल्ड सिल्वर में। काफी दिन से हम देख रहे हैं कि साथ में ही चल रहा है और अभी भी मेरे हिसाब से गोल्ड के साथ ही चलेगा। हालांकि बेस मेटल्स में भी एक ठहराव आ चुका है तो इट इज वेरी रेंज बाउंड, उसके वजह से सिल्वर में भी कोई अलग एक्शन नहीं आ रहा है गोल्ड के विपरीत। तो मेरे हिसाब से साथ में ही चलेगा। बट चांदी में भी जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट लेवल्स पर है, एनी टाइम फिर से एक बार स्पॉट अप आ सकता है। तो डिप्स में बाई करके चलना चाहिए क्योंकि काफी टूट चुका है मार्केट। अभी यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है।
तो आई थिंक अगर 65,750 के आसपास आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 65,500 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में फिर से एक बार 66,300 तक के लेवल्स हम इसमें देख सकते हैं। अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर 66,500 66,700 तक भी आ सकता है। ओके, ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अच्छा कुणाल जी, पोजिशनल व्यू आपका सिल्वर के ऊपर क्या है? क्योंकि मेटल से सीधे कनेक्ट है सिल्वर बेस मेटल से, और चूंकि चाइना में लॉकडाउन है तो उस वजह से हालांकि उसका उतना निगेटिव इंपैक्ट मेटल मार्केट पर हुआ नहीं है। लॉकडाउन के बावजूद आप देखिए कॉपर के दाम 1 महीने की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। तो ऐसे में पोजिशनल व्यू आपका चांदी के ऊपर क्या होगा? जी मेरा पोजिशनल व्यू चांदी पे लंबी अवधि से भले तेजी है पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। 66,300 के आसपास बेचिए, 65,600 के टारगेट के लिए, और 66,490 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ पाएगा चांदी, और आज इंट्राडे में सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि इंट्राडे में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, दबाव कंटिन्यू रहेगा। 167 रुपए अभी नीचे है चांदी, 66,000 के आसपास भाव यहां पर ट्रेड कर रहा है। इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अच्छा नवनीत जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगले 15 से 20 दिन के लिए अगर चांदी में कोई ट्रेड लेना चाहे तब उनको क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जैसे बाकी दोनों पैनलिस्ट ने बताया, एक डिसेंट करेक्शन चांदी में एक्सपेक्टेड है और करेक्शन करीब 65,500 65,800 तक प्राइसेस को ला सकता है। वो बहुत अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। अभी भी ओवरऑल ट्रेंड जो है चांदी का बुलिश है, और सिंस आप 15 से 20 दिन की अवधि के लिए पूछ रहे हैं तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। आने वाले दिनों में हमको फिर से 68,000 और 70,000 के स्तर देखने मिल सकते हैं, बट फिलहाल के लेवल पर बाय करने में थोड़ी सी मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। 800 से 1,000 रुपए का करेक्शन मिलेगा, वहां पे एंट्री पॉइंट ज्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, ओके। तो ये राय हो गई चांदी पर।